साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैथ्स के अंतर्गत आज हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी वे संख्याएं जो क्रम से आ रही हों उनका योग ज्ञात करना। और आप जानते हैं इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर सके, इसलिए हम ये इस तरह के 10 प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक बार इनको देखिए, समझिए और हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अगले कुछ मिनटों में ये सवाल आप इतनी बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि आपसे कभी इसमें गलती नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी वे संख्याएं जो क्रम से आ रही हो। क्रमागत यानी क्रम से आगत, क्रम से आगत मतलब 1 2 3 4 5 6 60 तक, इनका योग ज्ञात करना है। 21 22 23 24 ये भी क्रम से आ रहा है। 75 तक है, इसका योग ज्ञात करना है। 2 4 6 8 10 60 तक। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 4 6 8 10 ये आया है, तो ये सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट ये है कि सम संख्या यानी इवेन नंबर, वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे हम सम संख्या या इवेन नंबर कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे ये 1 3 5 7 9 ये क्या है, ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। ये 69 तक है, इनका योग ज्ञात करना है। ये 28 30 32 34 80 तक है, इनका योग ज्ञात करना है। आगे ये है 23 25 27 71 तक, ये भी क्या है, ऑड नंबर है, इनका योग ज्ञात करना है। 71 तक है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 का जो मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 का टेबल होगा, 3 6 9 12 15 इस तरह से इसके पहले 10 जो गुणज हैं उनका योग ज्ञात करना, इनका जो मल्टीपल है उनका योग ज्ञात करना है। और इसी तरह 6 के प्रथम 18 गुणज है, इनका योग ज्ञात करना है। 36 42 48 90 96 इनका योग ज्ञात करना है। 120 35 135 150 इनका योग ज्ञात करना है। अगर इन सब में ध्यान देंगे आप, तो एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे कि जो पदों के बीच में अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा। देखिए इन सब में 1 का अंतर है, इसमें 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 2 का अंतर है, सब में 2 2 का अंतर है, इसमें भी 2 2 का अंतर है, इसमें भी सब में 2 2 का, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 2 2 का अंतर है। 23 2 25 2 27 2 2 का अंतर है। 3 के प्रथम 10 गुणज जब भी होगा तो 3 3 का अंतर होगा। 6 के प्रथम 18 गुणज में क्या होगा, 18 मल्टीपल में 6 6 का अंतर होगा। भाई 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, इस तरह से 6 6 का डिफरेंस होगा। 36 42 48 36 6 42 6 48 ये सब 6 6 का डिफरेंस है। और इसी तरह से 120 135 में 15 का डिफरेंस है, 135 150 में 15 का डिफरेंस है, तो ये 15 15 का डिफरेंस है। जब इस तरह का सवाल मिले तो इनका सम ज्ञात करने का जो एक फार्मूला है, एक तरीका है, उसे हम कहते हैं कि पहला पद, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म योग ज्ञात करना है ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है प्रथम पद यानी पहला पद, फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद, और अपान 2, और यहाँ मल्टीप्लाई एन यानी पदों की संख्या, एन यानी पदों की संख्या। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए। अंतिम टर्म को, अंतिम पद को एल कहते हैं, लास्ट टर्म अपान 2, और मल्टीप्लाई पदों की संख्या ये। अब देखिए कि यहाँ पे पदों की संख्या एक और आपके लिए मैटर है कि आपको पहला पद मिलना चाहिए और अंतिम पद मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, पदों की संख्या। तो पहला पद और अंतिम पद अगर श्रेणी दी गई है तो पहला पद और अंतिम पद जो है आपको मिलेगा, लेकिन पदों की संख्या कई बार आपको दिक्कत हो सकती है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि n के निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद अपान जो डिफरेंस है यानी सार्वंतर, सार्वंतर मतलब 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर,
मल्टीप्लाई यहाँ +1 कर देंगे, पदों की संख्या ये। तो ये क्या है, ये फार्मूला है सवाल को निकालने का कि पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद में पहला पद माइनस करेंगे और नीचे क्या है, जो पदों के बीच में डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे और लास्ट में 1 जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह के सवाल आप जो है कक्षा 11-12 में पढ़ते हैं, लेकिन आपने मैथ नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का सवाल आज आप अभी अपने आप हल करेंगे। तो ये सम का फार्मूला है, पहला पद और अंतिम पद अपान 2 मल्टीप्लाई n। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, n हमेशा आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस क्या करना है, देख के ही पदों की संख्या पता चल जाती है। जहाँ दिक्कत होगी तब वहाँ पे आप फार्मूला लगा लेंगे, नहीं तो उसका भी हम आपको तरीका बता देंगे कैसे आप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, 1 2 3 4 5 60 ना। इस तरह से देखें तो जो डिफरेंस आएगा 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 4 के बीच में 1, 4 5 के बीच में 1, यानी ये क्रमागत सीरीज है। इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा पहला पद यानी 1 और अंतिम पद यानी l, ये क्या है 60 ना, अपान 2 और मल्टीप्लाई पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपसे देख रहे हैं 1 से लेकर 60 तक, तो पदों की संख्या अपने आप 60 पता हो गई। इस तरह के फार्मूले पे रखने की ज़रूरत नहीं है। पदों की संख्या क्या हो गई 60। योग क्या होगा, योग निकाल रहे थे तो हमने क्या निकाला, पहला पद यानी 1 धन अंतिम पद यानी 60 अपान 2 नहीं 2 से भाग मल्टीप्लाई क्या, पदों की संख्या। 1 से अगर देखेंगे 60 तक पदों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, अब देखिए 60 और 1 61/2 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से भाग हो जाएगा तो 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई 30। तो इस तरह का आप पता है 0 है, 0 से तो 0 बढ़ गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये क्या हो गया 1830 हो गया ये इसका योग। आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 21 22 23 24 ... 75। अब यहाँ पे देखिए सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है। 21 से 22 में 1 का डिफरेंस है, 22 से 23 में 1 का डिफरेंस है, 23 से 24 में 1 का डिफरेंस है ना। तो जब इस तरह हो तो हम क्या कर सकते हैं, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे पहला पद क्या है 21 प्लस अंतिम पद क्या है 75 अपान 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और लॉजिक से भी कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए कुल कितना है 75। कहाँ से 21 से 75, लेकिन इसके पहले 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 यानी 20 तक रहा होगा, तब तो 1 से 20 तक का ये 75 हुआ, 1 से 75 तक हुआ ना। तो ये 75 कुल पद हो गए। कब, जब संख्या 1 से शुरू होती तब, लेकिन संख्या 21 से शुरू हो रही है। ध्यान रखिएगा, संख्या 1 से शुरू होती तब होता 75 पदों की संख्या, लेकिन संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, संख्या 21 से शुरू हो रही है, यानी इसके पहले वाले जो 20 हैं वो नहीं हैं। पहले वाले 20 नहीं है तो माइनस कर दीजिए 20, तो कितना हो जाएगा 5 और ये साथ में 2 गए 5 55, तो ये हो गया 55। अब देखिए ना पदों की संख्या मिल गई, ऐसे ही 55, फार्मूला नहीं रखना पड़ा ना, रखना पड़ता तभी हम बताएंगे कैसे होगा। 5 1 6 और 7 2 9 अपान 2 मल्टीप्लाई 55, 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 1 बचा 19, 2 8 16, ये क्या होगा 48 मल्टीप्लाई 55। अब आपको इस तरह के मल्टीप्लाई में टाइम लग सकता है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक देख लीजिए आज आप। 48 मल्टीप्लाई 55 कैसे करते हैं, थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, आपको समझने में आसान होगा। 48 और 55 ये देखिए मल्टीप्लाई करना है,
5 8 जा 40, 40 का 0 क्या हुआ 4 कैरी। बीच वाला टर्म क्या कीजिए, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 4 5 जा 20, 5 8 जा 40, 40 और 20 कितना हुआ 60 ना। ये क्या हो गया 60। कैसे किया, 4 5 जा 20, 5 8 जा 40, 40 और 20 60, 60 में ये 4 कैरी था, 64 कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64, 64 का क्या लिखेंगे 4, बचा क्या 6 ना। अब 6 बच गया, तब इसको देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के कैरी जोड़ दिया। अब लास्ट वाला 4 5 जा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26 4 0। ये आपका आंसर हो गया, बड़े आराम से आ गया। ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि ये पदों की संख्या 755, अगर ये लॉजिक नहीं लगाना चाहते तब ये 55n कैसे आया। तो इसके लिए फार्मूला क्या है ना, इसके लिए फार्मूला है लास्ट टर्म क्या है 75 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 21 अपान डिफरेंस, दो पदों का डिफरेंस। तो 21 और 22 का डिफरेंस 1, 22 और 23 का डिफरेंस 1, इन सब का डिफरेंस क्या होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए कितना हुआ, 7 में से 2 गए 5, 54 में 1 से भाग देंगे तो 54 ही आएगा, प्लस 1 तो 54 और प्लस 1 कितना हो गया 55। तो चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे वैसे कर लीजिए, आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने इसलिए बता दिया कि कभी कभी क्या होता है, नंबर्स ऐसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि आपका लॉजिक लगाने में टाइम लग जाता है। और परीक्षा में जो एक मेन चीज़ है वो है टाइम बचाना। तो योग क्या होता है, पहला पद धनांतिक पद अपान 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या। और यन कभी आपको इस तरह से निकालने में दिक्कत हो रही है तो लास्ट पद में पहला पद माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस है पदों के बीच में उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आए उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 4 6 8 10 60 तक। जब इस तरह का सवाल होगा 2 4 6 8 10 60, तो आप देखिए योग क्या होगा, योग होगा क्या, पहला पद यानी 2 प्लस अंतिम पद यानी 60 अपान 2 और मल्टीप्लाई पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ध्यान दीजिए, पदों की संख्या जब संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 रही होती तब ये 60 होता, लेकिन इसमें केवल सम संख्या ली गई है, सम संख्या ली गई है तो विषम संख्या क्या कर दी गई है, छोड़ दी गई है। तो 60 तक में अगर 30 सम संख्या है तो 30 ही विषम संख्या होगी, तभी तो 30 सम और 30 विषम मिला के 60 बना। तो भाई 30 सम कौन कौन से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह से। अब विषम क्या हुआ 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से। तो इस तरह से पदों की संख्या कितनी हो गई 30। अब देखिए 60 और 2 62 बटे 2 मल्टीप्लाई 30, 2 3 6 2 1 कम 2 तो 31 मल्टीप्लाई 30। आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 9 30 आंसर आ गया। अब आपको ये हो सकता है कि पदों की संख्या 30 कैसे आई, तो आप इस नियम से भी देख सकते हैं कि पदों की संख्या लास्ट टर्म कितना है 60 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2 अपान डिफरेंस कितना है, सब में अंतर कितना है 2 2 का अंतर है, कितने का 2 2 का अंतर है, तो डिफरेंस 2 और ये सब क्या है प्लस 1 है। 60 में से 2 गए 58, 58 बाई 2 प्लस 1 कर दीजिए, 2 2 जा 4 1 1 और 8 18, 2 9 जा 18, ये हो गया 29 प्लस 1, 29 प्लस 1 यानी कितना हो गया 30। तो आप ऐसे भी या ऐसे भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन आपके नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल है 28 30 32 34 80। अब देखिए ये इस तरह का, तो योग कितना होता है, योग होता है फर्स्ट टर्म यानी 28 प्लस लास्ट टर्म यानी 80 अपान 2 मल्टीप्लाई पदों की
संख्या, तो पदों की संख्या कितनी होगी 80 तक, कितना 28 से, तो ध्यान दीजिएगा ये 28 से 80 तक है। तो आप तो चाहिए तो डायरेक्ट पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला रख दीजिए, लास्ट टर्म 80 माइनस फर्स्ट टर्म 28, क्या हो जाएगा अपान डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है सब में, 28 2 30 2 32, 2 का डिफरेंस है, प्लस 1, तो माइनस कीजिए, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 2 गए 5 बटे 2 प्लस 1, ये काटिए, 2 दूना 4 2 छंग 12, तो 26 और 1 27, तो ये कितना हो जाएगा 27। अब देखिए जोड़ दीजिए 8 और 8 2 10, 108 बटे 2 मल्टीप्लाई 27, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 54 मल्टीप्लाई 27। फिर आपके साथ सामने जो है संकट आ गया कि इसको कैसे गुणा करेंगे, लंबा हो जाएगा, समय बचाना है, बार बार करेंगे तो सीख जाएंगे। 54 मल्टीप्लाई 27 कितना करेंगे, 7 4 जा 28, 28 का कैरी कितना हुआ 2 ना, 7 चौका 28 की 8 कैरी 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़िए, 5 7 35 और 4 दूना 8, 35 और 8 कितना होगा 43, 8 5 13, 3 1 4, 43 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 45, 45 का क्या लिखेंगे 5, 4 बच गया, 4 कैरी हुआ, 5 दूना 10, 10 और 4 14, तो आंसर हो गया 1458। आप 2-3 बार करेंगे तो ये प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कैरी रख लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, कैरी जोड़ लेना है, फिर लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और कैरी जोड़ देना है, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आप इसका भी जो पदों की संख्या 27, इसका भी लॉजिक से निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे देखिए कि कितना है 30 से 80 तक कितना होता है 50 होता है, कितना होता है 50, 50 का आधा कितना होगा 25, लेकिन कब से, जब 32 से शुरू होता है तब ना, क्योंकि 30 तक तो 15 होता ही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 25, अब 25 और 1 ये 26 और 1 1 27, ठीक है 27 ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरा देखिए तो 28 है ना, तो इसके पहले वाली संख्या क्या रही होगी 26 ना, 26 तक मिसिंग है, तो 26 तक संख्या कितनी होती है 13। भाई हाफ सम होंगे हाफ ऑड होंगे, मतलब आधे सम होंगे आधे विषम होंगे, आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। तो 26 में 13 इवन होगा 13 ऑड होगा, और 80 तक में टोटल कितना होता है 40 सम और 40 विषम। और यहाँ पे देखिए 40 में 13 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत आसान है, अब आसान लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है 1 3 5 7 9 69 तक। अब यहाँ पे देखिएगा 69 तक, तो योग क्या होगा, पहला पद क्या 1 प्लस अंतिम पद 69 अपान क्या 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या, तो 1 से 69 तक पदों की संख्या टोटल कितना हुआ, 1 से ये क्या है 70 तक अगर लें तो 70 में क्या हो जाएंगे 35 सम होंगे और 35 विषम होंगे। भाई 1 3 5 7 9, तो 70 से 1 कम पे ही तो आएगा विषम ना, और अगर 2 होता तो कहाँ तक जाता 70 तक जाता, तो मतलब 70 में 35 सम होंगे और 35 विषम होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि विषम है तो 35 हो जाएगा, और 69 और 1 कितना हो जाएगा 70/2 मल्टीप्लाई 35, ये क्या हो गया 35, तो 35 मल्टीप्लाई 35। अब 35 का फिर वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला ना, आराम से आप ये सीख ही जाएंगे। अगर आपने नहीं सीखा होगा तो 25 की 5 हासिल 2 कैरी हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15 5 3 15 15 15 30, 30 और 2 32 के 2 3 हो गया ना, 3 3 का 9 9 3 12, तो क्या हो गया 1225। ठीक है, आराम से, बहुत आराम से आपको आ गया। और पदों की संख्या इस तरह से निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद में पहला पद आप माइनस कर दीजिए और डिफरेंस से भाग दे दीजिए, 1 आ जाएगा। देख लीजिए ये भी कैसे कर लेते हैं। लास्ट टर्म में 69 और फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपान डिफरेंस क्या है 2 2 का डिफरेंस है 2 और प्लस 1, 69 में 1 68
अपान 2 + 1, तो ये क्या हो गया 34, डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 चौका 8, 34 + 1 क्या 35। तो आप ऐसे निकाल लीजिए या लॉजिक से निकाल लीजिए, ये सही है। ठीक है, हमने इसलिए बताया कि कहीं आपको लॉजिक लगाने में टाइम लगे तो आप फटाक से फार्मूले पर रख के निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, 23, 25, 27, लास्ट में 71। ध्यान दीजिएगा, 23, 25 और क्या 71, तो सम क्या होगा, सम यानी योग, पदों का योग। पहला पद 23, लास्ट पद यानी 71 अपान 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या। अब इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आपको अगर लॉजिक लगाने में टाइम लग रहा है तो क्या होगा, अंतिम पद 71 माइनस पहला पद 23 बटे डी, डिफरेंस कितना है 2 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 का डिफरेंस हो जाएगा प्लस 1। अब माइनस कर दिए, 11 में से 3 गए 8 ना, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4 बटे 2 प्लस 1, 2 दूना 4 2 चौका 8, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका पदों की संख्या, कितना हो गया 25। अब जोड़ दीजिए, 3 1 4 7 2 9 बटे 2 मल्टीप्लाई 25, 2 चौका 8, 1 14 2 7 14, तो क्या हो गया 47 मल्टीप्लाई 25। इसी तरह से मल्टीप्लाई किए 47 मल्टीप्लाई 25, क्या 7 5 35 की 5 3 कैरी हो गया, 4 5 6 20, 7 दूना 14, तो 20 और 14 कितना हो गया 34, और 34 और 3 37, 37 का 7 3 कैरी हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, 1175 हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी 25 निकाल सकते थे। कैसे, ये विषम संख्याएं हैं, 23 25 27 से 71 तक ना, क्या है विषम संख्याएं हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 23 से शुरू हुआ है तो यहाँ पे 22 ले लीजिए, और यहाँ पे कितना 72 तक, 22 से 72 कितना हो जाएगा, 22 से 72, 72 माइनस 22 50, और 50 का आधा 50 का आधा मतलब 25 सम 25 विषम, तो यहाँ पे 25 क्या है विषम संख्याएं हो गई। तो आप ऐसे कर लें, लॉजिक से लगा लें, कैसे भी लगा लें, आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। इस तरह का सवाल आपके दिमाग में हमेशा बस जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3 के प्रथम गुणज 10 गुणज, 7वां सवाल, 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 का प्रथम गुणज क्या हो, 3 6 9 और लास्ट में 3 दामा 30, ऐसे हो जाएगा ना प्रथम 10 गुणज। अब योग निकालना है तो योग कैसे आ जाएगा, योग आ जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटे की 2 और मल्टीप्लाई पदों की संख्या। तो 3 के 10 गुणज कह रहा है ना, तो पहले बता दे रहा है पदों की संख्या कितनी है 10, पदों की संख्या कितनी है 10 गुणज कह रहा है, तो पदों की संख्या 10, तो क्या हो जाएगा 33 और मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, 165 आराम से आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ना, 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, तो क्या होगा 6 होगा 12 होगा 18 होगा, गुणज माने मल्टीपल ना। इस तरह से 6 12 18 24, इस तरह से होता 18 छक्का 108, क्या हो जाएगा 108 ना, 6 8 28 की 8 हाथ से 4, 6 कम 6 4 10 108। अब अगर आपको निकालना क्या है पदों की योग क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या, और 18 गुणज कह रहा है, मतलब पदों की संख्या कितनी है 18 है, तो ये हो जाएगा 108 और 6 114 बटे 2 मल्टीप्लाई 18 ना, 2 5 10, 1 बचा 2 7 14, तो 57 और 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 8 7 56 की 6 5 कैरी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, 8 5 40 और 7 1 कम 7, 40 7 47, 47 और 5 कितना हो जाएगा 53 का 3 कैरी हुआ 5, और उसके बाद 5 1 कम 5 5 5 10, कितना हो जाएगा 1036। ठीक है, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये नियम अच्छे से याद कर लीजिए, आप याद कर लेंगे आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, सहूलियत मिलेगी इससे। आगे देखिए 36 42 48 ... 90 और 96 पदों का योग कितना होता है, पहला पद 36, अंतिम पद 96,
बटे 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको इस तरह से दिक्कत हो सकती है कि पदों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। अंतिम पद 96 माइनस पहला पद 36 बटे डिफरेंस 36 6 42 6 48 6 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 6 प्लस 1 जो माइनस किए 6 में 6 गए 0, 9 में 3 गए 60 बटे 6 प्लस 1 6 दम्मा 60 10 1 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 11, जोड़ दीजिए 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 9 3 12 1 13 बटे 2 मल्टीप्लाई 11 2 छंग 12 1 2 छंग 12 मल्टीप्लाई कर दिए 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6 11 छक्का 66 और 6 72 ना, अपने आप आ जाएगा 726। अंतिम सवाल और देख लीजिए, आराम से कर लेंगे। इस तरह के सवाल जितने भी हैं आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्या 120 135 150 कितना 600, तो योग कितना होता है। पहला पद 120 प्लस अंतिम पद 600 बटे की 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या n आपको नहीं पता, n नहीं पता है तो ऐसे करेंगे, आप 15 जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप लॉजिक लगाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बचाना है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है 15 मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए कितना 480 होगा ना। अरे 0 में 0 1 0 और 10 में 2 गए 8, यहाँ 5 में से गए 4 बटे 15 प्लस 1 15 तियाँ 45 3 48 15 दूना 30 32 1 33 और यहाँ पे क्या हो गया 33, जोड़ दीजिए ये 600 120 720 बटे 2 मल्टीप्लाई 33 कितना हो जाएगा 2 छंग 2 तिहाई 6 और इसके बाद कितना हुआ 2 1 कम 2 तिहाई 6 2 छंग 12 और ये 360 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 33, तो 0 छोड़ दीजिए 36 और 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नियम से क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 1 कैरी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दीजिए 6 3 18 3 3 का 9 18 9 27 और 1 28 की 8 हासिल 2 और 3 3 का 9 2 11, तो ये हो गया 1188 और यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए तो 11880। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आप आसानी से इस तरह का कोई भी सवाल हो आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।